अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। सो गाइस, यहां पर मार्केट ने हमें जो क्रैश दिखाया है, आई होप कि मैं आपको इस क्रैश के लिए पहले से ही तैयार कर चुका था। आज सुबह की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कम्प्लीटली आगाही दी थी कि इस पंप को आप कोई परमानेंट पंप कंसीडर मत कीजिएगा, और क्योंकि वेल्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। अब ये किस तरह की वेल्स थी, ये इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि वो जाते जाते हमें यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रूफ देकर गए हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट में टोटली जो सरमायाकारी की शक्ल में इस वक्त लॉस हुआ है वो है $44 बिलियन का, यानी कि $44 बिलियन की कमी हुई है। और बीटीसी डोमिनेंस एक मरतबा फिर 20 सेंट की कमी के बाद 38% पे जा पहुंचा है। और जैसे कि इसकी अपडेट मैं आपको हर वीडियो में पहुंचाता चला जा रहा हूं, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बीटीसी ने दोस्तों टोटल अपना क्रैश, अगर हम सुबह की वीडियो से लेकर अब तक अगर बात करें, तो तकरीबन इसमें $1200 का क्रैश आया है बीटीसी में। लेकिन अगर हम इसमें से हमारी दोपहर की वीडियो को जो है कि रिमूव कर दें, तो इसमें क्रैश हम देख रहे हैं दोस्तों तकरीबन इस वक्त कंपैरेटिवली जो कमी हुई है वो है $900 की। ठीक है, $900 की इसके प्राइस में टोटल कमी हो चुकी है। और अब चलते हैं एथीरियम की जानिब। एथीरियम जो अकेले ही दोस्तों मार्केट को लेके चल रहा था, वो हमें एक मरतबा फिर से क्रैश होता दिखाई दे रहा है। तकरीबन इथीरियम में $101 की कमी हुई है। अब इसके जो चांसेस हैं दोस्तों रिकवरी के, अब मार्केट में उतने ही मौजूद हैं जितने के सुबह की क्रैश में थे। दोस्तों यहाँ पर कोई भी पार्ट वीडियो का आप मिस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 15 सितंबर से पहले मार्केट हमें अब ऐसे कई रंग दिखाएगी, और आई थिंक एंड आई बिलीव कि नेक्स्ट 9 to 8 डेज के अंदर अंदर ऐसा एक दिन में दो बार भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको हर ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जितने भी बिगनर्स हैं, इस 8 से 9 दिन के दरमियान ट्रेड से परहेज़ करें, और जो प्लेयर किस्म के बंदे हैं वो ही इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर बीएनबी के अंदर एक बड़ी कमी हुई है $15 की। तो यहाँ पर बीएनबी दोस्तों बहुत जल्द रिकवर करेगा। हम में से कई दोस्त होंगे जिन्होंने 279 और 280 की बाइंग कर रखी है। डेफिनेटली बीएनबी वो कॉइन है जो सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर करता है। हर क्रैश मार्केट में दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी देता है बाइंग की। तो यहाँ पर कार्डेनो एक मरतबा फिर से हमें बहुत माइनर लो दिखा रहा है। जितना बड़ा मार्केट में क्रैश आया है 44 बिलियन का, उसके एतबार से कार्डेनो में 3.5 सेंट 3.50 सेंट की कमी होना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर कार्डेनो की दोस्तों जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है, उसके एतबार से कार्डेनो में 46 एक ट्रेडिंग विड्थ बन रही है, और उसके बाद आप इसे किसी भी लेवल पे सेल कर सकते हैं। फर्दर डिटेल में बात करेंगे पोल्का डॉट की, तो इसमें 60 सेंट की कमी देखने को मिली है, और इसकी मज़ीद क्रैश की यहाँ पर एक समझ लें कि पोजीशन बन सकती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप पोल्का डॉट को 6.60 में एक अच्छी ट्रेड के लिए यूज़ किया जा सकता है। और पॉलीगॉन मैटिक जो तेज़ी से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा इस वक्त वैल्यू रखता है, यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक में दोस्तों एंट्री की जा सकती है 81 एंड 50 पॉइंट्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो एवेक्स में $150 की कमी हुई है, ईटीसी में $4, और यूनिस्वैप जिसमें से हमने एग्जिट ले लिया था। तो गाइस, यूनिस्वैप इस वक्त हमारी बाइंग जोन में आ रहा है, क्योंकि 6.59 का इसने आज हाई लगाया है। तो आई थिंक कि आप में से कई दोस्त होंगे जो इसमें से निकल चुके होंगे। सो यहाँ पर आप यूनिस्वैप में 5.70 में एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं इसमें ट्रेड के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त समझ लें कि लेवल होगा। फर्दर डिटेल में ऑटम जो काफ़ी दिनों से हमारी ट्रेड के अंदर नहीं आ रहा था, आज के क्रैश के बाद काफ़ी कॉइन ऐसे हैं जो ट्रेड के ज़िमरे में आ रहे हैं। तो ऑटम को आज आप यूज़ कर सकते हैं गाइस 11.60 पे, और $12 ही इसका एग्जिट लेवल बन सकता है। इसी के साथ चेन लिंक में भी तकरीबन 50 सेंट की कमी आई है, जो एक बिल्कुल गैर मामूली है। और यहाँ पर इसकी चेन लिंक की जो
पोजीशन बन रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एतबार से, वो है दोस्तों 6.40 और नियर जो है यहाँ पर अभी क्रैश कर रहा है, इसे क्रैश कर लेने दे। XMR में तकरीबन $12 की कमी हुई है, BCH में 11। BCH में से दोस्तों हम निकल चुके थे ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आप BCH में 113 की एक एंट्री बना सकते हैं। फर्दर में यहाँ पर एकदम से जिसमें बहुत बड़ी कमी हुई है वो है ICP में भी आपकी दोस्तों एंट्री 6.10 की कंप्लीट हो जाएगी और ये अभी आपको किसी भी वक्त इतना लो दिखा सकता है। इसी के साथ मौके का दोस्तों फ़ायदा उठाया जा सकता है। स्पोर्ट ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका है ट्रेड के लिए। तो आप फिल को यूज़ कर सकते हैं। फिल यहाँ पर अपने अंदर बहुत बड़ी कमी लेकर आया है, करीब 60 से 65 सेंट की। तो फिल में दोस्तों आपकी बाइंग 5.50 की इजीली आपको फ़ायदा दे सकती है। APE में मज़ीद बगैर किसी पंप के 35 सेंट की बेवजह की कमी हुई है और APE अभी यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दे रहा। फर्दर यहाँ पर AAVE की भी वही सूरत हाल है जो बड़ी मुश्किल से 90 पे पहुंचा था, $6 की कमी हुई है। और CHZ हमारी सुबह की मार्केट में हमसे एग्जिट हो चुकी थी। तो गाइस यहाँ पर CHZ की जो बाइंग बन रही है, मुझे ऐसे लगता है कि आप 18 सेंट पे इसमें एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद 20-21 सेंट की एग्जिट एक बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकती है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक है। XEC एक्स्ट्रा क्रैश कर गया है, 4040 में आ चुका है। तो आप XEC को की जो दूसरी बाइंग होगी उसके काफ़ी नज़दीक हैं, यानी कि 4038। और इसी का दोस्तों जो बुरा तरीन इम्पैक्ट आया है वो है लूनेक के ऊपर। आप देख सकते हैं कि लूनेक जो बहुत तेज़ी से पंप कर रहा था वो क्रैश कर चुका है और USTC की भी हालत यहाँ पर बुरी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बैट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। बैट एक अच्छी पोजीशन से निकल करके अब दोबारा से 31 सेंट पे हमें देखने को मिल रहा है, बल्कि 32 कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप बैट में चाहें तो फर्दर एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी अहम न्यूज़ देना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर मार्केट अपना अगला भी लो लगा सकती है, ठीक है। और अगर इस सूरत में आपको लो देखने को मिलता है तो आप इसकी सेकंड बाइंग का वेट कीजिएगा, क्योंकि कभी भी क्रिप्टो की मार्केट में आप फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड और थर्ड की गुंजाइश रखे बगैर अगर ट्रेड करेंगे तो किसी भी सूरत आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसी मार्केट में दोस्तों CBX बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा है। मान लें कि इतना बड़ा क्रैश CBX के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं लेकर आ सका। यहाँ पर फ्लक्स जो बड़े अच्छे तरीके से मार्केट में इन हुआ था दोस्तों, दोबारा से इसकी पोजीशन टूटी है, 1.24 पे आ गया है। आप इसमें मेरे नज़दीक इसकी जो बाइंग बन रही है वो है 120 और एग्जिट होगी 140, यानी कि 20 सेंट की जो ट्रेड है आपको फ्लक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों लूनक क्लासिक की तरफ। सो गाइस आज लूनेक को गेनर की लिस्ट में आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और अब ये 3 दिन 4th डे में कन्वर्ट हो चुके हैं और लूनेक जो 304647 तक का हाई लगा चुका है, इसके अंदर भी इस क्रैश का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है। तो हम देख सकते हैं कि ये 3038 पे है। वो दोस्त जो इसे लो पर बाय करना चाहते थे वो इसमें दोस्तों अभी भी मेरी तरफ से आपको यही सिग्नल होगा कि आप इसमें बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें। जैसे कि आज ही सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो दोस्त इस वक्त प्लस में हैं वो लालच करके बैठे हुए हैं कि नहीं जी लूनेक जो है वो अब ओवर पंप करेगा तो ही हम सेल करेंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पर अपना एक अच्छा खासा नुकसान कर लिया है। दोस्तों क्रिप्टो की ट्रेड हो चाहे दुनिया की किसी भी ट्रेड की मार्केट हो, आपका काम बनता है जब आप थोड़े से भी प्लस में हो आप उसमें निकल आए और जब दोबारा एंट्री बनती हो तो आप उसकी एंट्री के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है दोस्तों लूनेक में जो दूसरी एंट्री होगी वो 3028 या 30 पे बनती है, सिर्फ और सिर्फ $25 की। और ये भी मैं आपको पहले से बता दूं कि ये जो $25 होंगे ये आपके टोटल रिस्क पे होंगे, ठीक है। ये टोटल रिस्क पे होंगे। अगर आपको ये प्रॉफिट दे दें तो वेल एंड गुड, देन अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन विद लूनेक इन्वेस्टर। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। दोस्तों BTC ने आज क्रैश लगा दिया है तकरीबन $1000 का और BTC की सुबह की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 20,180 को
सुबह जब इसने टच किया, और हमारी सेकंड टर्म की वीडियो में हमने, फर्स्ट टर्म की वीडियो में हमने आपको बता दिया था दोस्तों कि इसमें एंट्री सिर्फ और सिर्फ वेल्स की है। अब जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है कि ये किस किस्म की वेल्स थी, तो दोस्तों ये बहुत ही घटिया किस्म की वेल्स थी, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर की शक्ल में वेल्स मार्केट में आती हैं वो मार्केट को प्ले करवाती हैं तकरीबन 4-4, 5-5 दिन। लेकिन ये वेल्स और इनकी प्लानिंग यहाँ से शो हो गई जाते जाते कि इन्होंने मार्केट को ज़्यादा देर का पंप नहीं दिया। मार्केट में पंप कब आया? पाकिस्तान के सुबह 7 बजे। और क्रैश कब आया? ये हमारे यानी कि तकरीबन वर्किंग सेशन के क्लोज होते वक्त। तो तकरीबन आप मान लें कि 14 घंटे का मार्केट में स्टे था वेल्स का, और जाते जाते वो मार्केट को इम्पैक्ट जो है इफेक्ट करके गई। और इस वक्त मार्केट का सुबह के एनालिसिस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, किस सेंस से कि मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। रेजिस्टेंस वाइज मार्केट दोस्तों अपनी तमाम जो है लेवल क्रॉस कर चुकी है और सपोर्ट सभी टूट चुकी हैं। अब मार्केट जो बीटीसी की है दोस्तों वो एक नए एरा में एंटर हुई है। ये सुबह एक ही शर्त पे दोबारा अपने प्राइस पे जा सकती है, जस्ट क्योंकि देखिए बीटीसी तो पहले से ही अपनी वर्थ डे बाय डे खो रहा है। और आज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो इथीरियम पे आया है बीटीसी के क्रैश की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर बीटीसी जो है वो अपनी पुरानी तमाम जोन से निकल चुका है। बीटीसी फाइनली, मैंने इसके ऊपर सेपरेटली आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी कि बीटीसी कभी भी हमें 18,000 पे देखने को मिल सकता है। तो आपके सामने इस वक्त बीटीसी की सूरत हाल आ चुकी है। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीटीसी का 19,450 पे दोबारा यानी कि 500 का प्लस हमें अगर मार्केट सिर्फ 5, 10, 8 इस तरह करके डॉलर कंप्लीट कर लेती है तो इसका 19,450 पे आना रेस्ट ऑफ मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर ऐसा हमें सुबह देखने को नहीं मिलता, और क्योंकि यहाँ पर जो आखिरी कैंडल बन रही है वो है बेरिश मारूबुजू और उसके प्राइस दोनों तरफ से ओपन है। क्लियर रिजल्ट लेने के लिए चलते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए कि मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि मार्केट ने अगर 19,350 पे रेजिस्ट किया तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। फाइनली मार्केट आर क्रैश्ड। मैं आपको 700, 750 मतलब 700, 750 का क्रैश बता रहा था, मुसलसल बता रहा था पिछले 9 सेशन से। आखिरकार क्या हुआ कि क्रैश 750 का मैं कह रहा था, मार्केट ने 1000 का लगा दिया, 250 ज़्यादा हो गए। अब ये 4 आवर की कैंडल चार्ट में बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमें इतना बड़ा क्रैश देखने को मिले। सो गाइस एक ही सेशन में 4 आवर की कैंडल चार्ट इतनी बड़ी जो बिरिश मारूबुजू बन चुकी है और स्टिल इसके प्राइस डाउन ट्रेंड दे रहे हैं और डाउन साइड पे ओपन है, और अभी एक स्प्रिंग कैंडल बनी है बूट की तरफ। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि स्प्रिंग कैंडल जब बूट में बनती है तो मार्केट में पंप आ सकता है। लेकिन क्योंकि अभी ये जस्ट अपनी बर्थ ले रही है, इसने अभी जस्ट बर्थ ली है, तो हमें इसका वेट करना होगा नेक्स्ट 3 आवर तक। आपने क्या करना है कि सुबह की ट्रेड से पहले लाजम आपने 4 आवर की कैंडल चार्ट की ये लास्ट कैंडल देखनी है। अगर तो ये आपको हेल्दी हुई दिखाई ना दी तो डेफिनेटली मार्केट क्रैश करेगी, और अभी भी मार्केट में क्रैश के चांसेस मौजूद हैं। बीटीसी की मार्केट जा सकती है दोस्तों 18,500 तक, यानी कि 350 का मुझे यहाँ पर और क्रैश दिखाई दे रहा है अगर ये अपने लेवल्स को कंप्लीट नहीं कर पाता। और ये जो कैंडल है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट के लिए सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम 18,852 देख रहे हैं और यहाँ पर 18,848। यहाँ पर ऑलरेडी इस कैंडल की वजह से एक स्लाइटली पंप आ चुका है। सो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा फॉलो करना है बीटीसी की ट्रेड के लिए। फर्दर डिटेल के लिए अब बढ़ते हैं इथीरियम पे, क्योंकि इथीरियम इस वक्त मार्केट की एक मेन समझने के जान बन चुका है। सो गाइज लेट्स मूव। 8 डे 1 और 36 मिनट एंड फ्यू सेकंड लेफ्ट। दोस्तों इथीरियम के मर्ज का टाइम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और उससे पहले मैंने आपसे ये वादा किया था और आपको यकीन भी दिलाया था कि हमें ऐसे ड्रामे मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना, और बिगनर्स के लिए मेरी एक यहाँ पे सजेशन होगी कि दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़
इन 8 से 9 दिनों में अब आप सिर्फ मार्केट को देखें कि मार्केट कैसे ट्रेडर्स के साथ खेलती है और ट्रेडर्स मार्केट के साथ कितनी हद तक प्ले गेम करने में कामयाब हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर सुबह की मार्केट से लेके अब तक फ्लैट $92 की कमी हो गई है एथेरियम के प्राइस में, और ऑब्वियसली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो टोटल चेंज हो गई है। अब इसकी दोस्तों जो सपोर्ट बन रही है वो है 1562 1562 और 1580 इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। अब सुबह की मार्केट के लिए यहाँ पर हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी एक डिसीजन होगा। सुबह है वेडनेसडे का दिन और कुछ डाटास भी मौसूल होंगे जो मार्केट को एक मरतबा फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये याद रखिएगा कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक के चांस बहुत कम हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि दोस्तों 50-50 हो चुकी है मार्केट, या ये क्रैश करेगी या ये पंप। दरम्यान में से अभी की हालत ये बता रही है कि स्ट्रक के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। सुबह की मार्केट के लिए दोस्तों बढ़ते हैं अब इथेरियम की फ़िलहाल की कैंडल की तरफ। तो यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनी है हम इसी को डिस्कस करेंगे, बीरिश एंगल्फिंग, ठीक है। इसके प्राइस दोस्तों एक लकीली अपसाइड की तरफ ओपन है, नीचे की तरफ नहीं, बहुत कम। तो इसका मतलब ये है कि देर इज चांस अवेलेबल टू रिकवर। डेफिनेटली यहाँ पर एक चांस है, लेकिन फॉरवर्ड की कैंडल चार्ट में एक बड़ी बीरिश मारूबुजू के साथ अगली कैंडल भी बीरिश मारूबुजू ही बन रही है। ये एक वीक पॉइंट है इथेरियम का इस वक्त का। अगर तो दोस्तों अगले 3 घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि अब टाइम का डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है बिकॉज वी आर एंटर टू द सितंबर। तो सितंबर में आपको मालूम है कि वक्त जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। अब मार्केट दोस्तों यहाँ पर 5:30 सुबह के अपना रंग दिखाएगी, 5:30 AM। तो यहाँ पर 30 मिनट का फ़र्क आ गया है, और अभी जब ये आपको वीडियो मिलेगी तो ये तकरीबन पाकिस्तान के 2 बजे होंगे। तो यहाँ पर उससे पहले आपके पास है 350 आवर्स। अब ये लास्ट कैंडल 350 आवर में आपको अपना पूरा रंग दिखाएगी। ट्रेड करने से पहले ये कैंडल अगर अपना थोड़ा सा भी और यहाँ पर प्राइस ओपन कर देती है तो इथेरियम की मार्केट दोस्तों जा सकती है 1520 पर, 1520 पे, यानी कि $48 का क्रैश आ सकता है अगर ये यहीं पे रेजिस्ट कर गई। और मोस्टली इसकी वीकर जोन काउंट होगी 1549। अब रिकवरी का साइन भी मैं आपको दे देता हूँ। सुबह की मार्केट से पहले दोस्तों इथेरियम का हर सूरत 1595 पे रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। मार्केट ऑन होने से पहले, मार्केट ऑन हो जाती है तो डेफिनेटली हम इसे दोबारा 1650 पे देखेंगे अगर ये 1595 से अपनी मार्केट का आगाज़ करती है। अब रही बात दोस्तों ट्रेड करने की, तो ऐसे हालात में मैं सिर्फ आपको 2 कॉइन रिकमेंड करूंगा। जब भी इथेरियम टूटता है तो आप उसमें बाइंग कर लीजिएगा, इथेरियम में भले आप बाइंग ना कीजिएगा। सिर्फ इस सेशन में आप इथेरियम को रोक दें। एक कॉइन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर ऑटम, एंड सेकंड इज मैटिक। इन 2 कॉइन में आपने लाजम ट्रेड करनी है लोअर पे इथेरियम के क्रैश करने पर। इथेरियम 1520 पे आता है, आप ये 2 कॉइन में ट्रेड करें, आप इंशाल्लाह इसमें एक बहुत अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सकते हैं। और साथ साथ प्लीज़ अपना एजुकेशन का जो सिलसिला है वो जारी रखें, खुद से रिसर्च करें, और जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए फिर ट्रेड करें। ये मत सोचें कि मैं यहाँ पर आपको आकर के ये कह रहा हूँ कि आप कॉइन बाय करें। आपने ट्रेड जो कि है खुद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद करनी है। इजाज़त चाहता हूँ, सुबह तक, अल्लाह हाफिज़।